चैनल साइंस ऑन टिप्स। तो आज हम सोचा कि थ्रू समझने वाले कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको। बेसिकली हमारे जो सेल है उसके कितने टाइप्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं, मेन जो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट रहती है। इन किसमें? बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, अपनी हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा ये डेड होती है, तीसरा ये रिजिड होती है, और ये क्या देती है हमको? आपको शेप देती है और सपोर्ट भी देती है। ठीक है, कैसी होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन प्लांट सेल, बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। वो भी किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। किससे? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और डेड होती है, रिजिड होती है, शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देगी। क्या देगी? प्रोटेक्शन। फिर अब दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द, इसके बाद होती है न्यूक्लियस। ठीक है, लिक्विड होती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया? ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड मीन्स गड़े हुए हैं, इन दी साइटोप्लाज्म। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में भी गड़े हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है, और प्लांट सेल में डेड होती है, रिजिड होती है, शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देगी। फिर आगे हमारा साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, प्रेजेंट इनसाइड द, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो अंदर होएगा, और आउटसाइड द न्यूक्लियस। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। फिर आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? एनिमल सेल की। आउटर मोस्ट layer in the animal cell, जो कि किससे बनी हुई होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिपिड से एंड प्रोटीन से। ठीक है, ये याद रखना। बाइल और क्या होती है? ये बाइलेयर होती है। ठीक है, और प्रोटीन भी कौन सा? फॉस्फो लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, ये कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल किसी किसी को ही अलाउ करती है अपने अंदर आने के लिए, सेमी परमिएबल होती है। इस पे हमारा एक मॉडल भी बना हुआ है, फ्लूइड मोसैक मॉडल। ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, 4 पॉइंट्स पढ़ लिए। आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट एनिमल सेल में, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड भी कैसा? बाइलेयर, और फॉस्फोलिपिड होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फ्लूइड मोसैक मॉडल बना हुआ है, किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। और ये प्रेजेंट किसमें होती है? बोथ एनिमल्स और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियस? हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है हमारा? जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या करता है? हैज द कोडेड इंफॉर्मेशन inside it that pass from parents
2 चिल्ड्रन, ठीक है। इसके पास अपना हैव इट्स न्यूक्लियोप्लाज्म, डबल मेम्ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस 4 होते हैं, न्यूक्लियर 4 जो इंफॉर्मेशन बाहर और अंदर में हेल्प करते हैं। क्या होता है, कोडेड इंफॉर्मेशन इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, हैव डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं अब सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं आपके, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस inside the किसके, inside the cell, specific cell organelle has its own function। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। फिर आगे आपका वैक्यूल, स्टोरेज में हेल्प करता है, लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग, ईआर ट्रांसपोर्टिंग चैनल, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस एक ही होता है जो आपका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में हेल्प करती है। और आपको कौन कौन से आ गए, ईआर के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एसईआर और आरईआर। मैं अभी सेल ऑर्गेनल्स का भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्गी एपरेटस, और क्या होता है, प्लास्टिड्स जो कि बस एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है, आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये आपके सेल ऑर्गेनल्स आ गए। क्या पढ़ लिया हमने, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। ये आपको मैंने फ्लो चार्ट के बेसिस पे बना दिया है। अभी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स भी पढ़ेंगे कि कौन सा सेल ऑर्गेनल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे ही फ्लो चार्ट के थ्रू, और सेल का डायग्राम भी देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें स्पेसिफिकली आपको एक एक मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी उसका, एक एक सेल ऑर्गेनल की कैसा परफॉर्म, क्या चीज करता है और कैसा बनता है। ये जब तक आप नोट कर लीजिए। और मेरी ऐसे ही क्विक रिवीजन की वीडियोस आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट करके देख सकते हैं।